हेलो बच्चों, आज जो है आप लोगों को स्टार्ट कराया जाएगा क्लास 10th साइंस, जिसमें जो है आप लोगों को लेंस के बारे में बताया जाएगा। लेंस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हमने बता दिया था, उनके दो रूल थे वो भी हमने बता दिया था। ठीक है, आज जो है जो टॉपिक शुरू होने वाला है वो क्या है? लेंस, और उसको हिंदी में भी लेंस ही कहते हैं। तो जो लेंस होते हैं वो बहुत ही टाइप के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं, बट आपके हाई स्कूल में 2 ही टाइप के हैं और उन्हीं को हमें पढ़ना है। तो जो पहला लेंस है मान लेते हैं वो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स लेंस, और जो दूसरा है वो आपका कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस। तो कॉन्वेक्स को हिंदी में बोलते हैं उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और कॉन्केव को बोलते हैं अवतल लेंस, अवतल लेंस। ओके, अगर हम उत्तल लेंस की बात करें तो ये कुछ इस तरीके का इसका डायग्राम होता है। अगर मान लेते हैं आपका इस तरीके का कोई डायग्राम मिल जाए तो आप उसको उत्तल लेंस कहिएगा, उत्तल मतलब कॉन्वेक्स लेंस कहिएगा। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका बीच में होता है। वहां पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ करता था वो बाहर हुआ करता था, कहाँ पर? मिरर में, बट यहाँ पर इसके बीच में होगा। ये आपकी 2 फोकस हुआ करती थी, वहां पर केवल एक ही फोकस हुआ करती थी मिरर में। यहाँ पर 2 हो गई, एक फर्स्ट फोकस एंड सेकेंड फोकस। क्या होती है अभी आगे हम आपको बताएंगे। और जो कॉन्केव लेंस होता है वो आपका इस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका फर्स्ट फोकस या सेकेंड फोकस, जो भी फर्स्ट, यहाँ पर मान लेते हैं सेकेंड फोकस। ठीक, और ये कितना है? सी, इधर 2 रहता है, इधर 1 रहता है। ठीक है, तो ये आपके 2 प्रकार के लेंस हो जाते हैं। ओके, तो अब हम बात कर, इसकी जो डेफिनेशन है वो हम आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पर भेज देंगे, चिंता करने वाली कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का। अब जो अगला टॉपिक आता है वो टॉपिक ये आता है कि फर्स्ट फोकस एंड सेकेंड फोकस क्या होता है। देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस आप जानते होंगे कि वो एक्सिस जो लेंस में सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस को मिलाती हुई रेखा जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर जो 2 टॉपिक नए आए हैं उनके बारे में बात करेंगे हम। वो कौन से हैं? फर्स्ट फोकस एंड सेकेंड। फर्स्ट फोकस को क्या बोलते हैं? प्रथम फोकस, और इसको बेटा द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस। ओके, तो फर्स्ट देखिए, हम ये जितना भी चीज बताएंगे वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए बताएंगे। ठीक है, कॉन्केव के लिए नहीं बताएंगे क्योंकि कॉन्केव आपके सिलेबस में ना के बराबर है, तो उसके बारे में हम नहीं भी जानकारी रखेंगे तो कोई भी लॉस होने वाला नहीं है। लेकिन जो न्यूमेरिकल होते हैं वो कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स दोनों ही आते हैं, तो वहाँ पर जो उनके तरीके होते हैं कि कौन सा प्लस कौन सा माइनस होता है, कब फोकस माइनस कब, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर क्लियर करा देंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस में फर्स्ट फोकस की, तो ये मान लेते हैं अभी हमको नहीं पता है कि कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है, यहाँ पर लिख दिए हैं। तो अगर कोई भी रेज जिस पॉइंट से चलती है, जिस पॉइंट से किसी भी लेंस पर इंसिडेंट कराएगी, देखिए इंसिडेंट कराएगी, अगर वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है तो वो कौन सी फोकस का, वो जो पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट होगा? फर्स्ट फोकस है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और जबकि जब हम मिरर पढ़ते तो वहां पर चीजें रिफ्लेक्ट होती थी। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस चीज को। और जो सेकेंड फोकस होती है उसको भी जान लेते हैं। तो सेकेंड फोकस में क्या होता है? अगर कोई भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है, जैसे ये चल रही है, और रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलेंगे जाके बेटा, जिस पॉइंट पर मिलेंगी उसी को ही हम बोलेंगे सेकेंड फोकस। कोई दिक्कत है यहाँ पर? अगर दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर, कोई समस्या नहीं होगी, आपको बताया जाएगा सब कुछ। ठीक है, अगला जो टॉपिक होता है फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। उनके जो रूल होते हैं, जैसे मिरर में 3 रूल हुआ करते थे, वैसे यहाँ पर भी 3 रूल होंगे। पहला रूल, अगर कोई रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है तो चली ही जाएगी, लौट के नहीं आना है भैया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे लौट के चली आती थी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश के परावर्तन में लौट के चली आती थी, बट ये चली जानी है। दूसरा नियम
ये आप अभी बताया जा चुका है। अगर कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कराई जाएगी तो वो आपके फोकस पे मिलेगी। देखिए ध्यान, सेकेंड फोकस पे मिलेगी। या हम ऐसे कह लें कि अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो सेकेंड फोकस से होके जाएगी। सिंपल, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है तो वो कहां से होके जाएगी? सेकेंड फोकस। ओके। इसके बाद जो तीसरा रूल होता है, तीसरा रूल ये कहा जाता है कि अगर कोई रेज आपकी फर्स्ट फोकस से होके जा रही है, मान लेते हैं यहाँ से कोई रेज इंसिडेंट करा दी गई यहाँ से, और वो कहाँ से होके जा रही है? फर्स्ट फोकस से, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। मान लो इधर भी ऐसे डाल दे यहाँ पर ऐसे, तो वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तीन रूल है। जैसे मिरर में तीन रूल हुआ करते थे, कौन कौन से, उसको भी रिवाइज करा दें आपको। मिरर में तीन रूल हुआ करते थे कि अगर कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाती थी। दूसरा, अगर कोई रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है तो वहीं से वापस आ जाती थी। तीसरा, अगर कोई रेज फोकस से होके जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती थी रिफ्लेक्शन के बाद। इसमें भी तीन रूल है। पहला रूल याद कर लेना आपको, पर आपको वीडियो देखते याद हो जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी याद होता है तो आप प्रयास करिएगा लिख करके पढ़ने का। हम इसके PDF आपको भेज देंगे, उससे आप थ्योरी लिख लीजिएगा, आपका नोट्स भी बन जाएगा। पहला रूल था कि अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी तो वो चली ही जाएगी। ध्यान रखिएगा, अगर ये तीन रूल आपको नहीं याद है तो आगे भी इसमें भी 6 डायग्राम बनेंगे और वो आप नहीं समझ पाएंगे। तो जब कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो फोकस से होकर जाती है। यहाँ पर ये चीजें जब कोई रेज सी से होके जाती है, सी से तो सी से ही निकल जाएगी। दूसरी, फोकस से होके जा रही है, फोकस से, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तीसरा, जब कोई पैरेलल इंसिडेंट कराएगी, पैरेलल, तो वो कहाँ से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी। बस यही 3 रूल है, और आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल आपको हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज बताएंगे। फॉर्मेशन ऑफ इमेज लेंस के द्वारा इमेज का बनना बताया जाएगा। तो यहाँ पर भी 6 कंडीशन होती है। कोई भी वीडियो मिस बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है? मन लगा करके आप सभी लोग पढ़ें, क्योंकि आपका हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम है जिसकी मार्कशीट आपके साथ हमेशा रहने वाली है। 8th 9th की नहीं रहती है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ का समय होता है। तो जो चीज़ें नहीं समझ में आए आप पूछिए। तब तक के लिए धन्यवाद।